जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए भारतीय संविधान से 40 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वतंत्र पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। अगला सवाल है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 395। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था। उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थी। लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामंतशाही को प्रोत्साहन। संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि जो हैं भारतीय संविधान की विशेषता हैं, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन ये भारतीय संविधान का अंग नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10। भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस एवं दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इसके पहले 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य शामिल थे। अगला सवाल है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघवाद। देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत जो है संघवाद कहलाता है।
अगला सवाल है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघवाद। भारतीय संविधान की संघवाद जो विशेषता है राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला सवाल है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 3 वर्ष। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ देव सिंह जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। बीबी गिरी जो थे भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर के शनमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन राय। भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन राय ने सन 1934 ईस्वी में दिया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच सी मुखर्जी। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946
ईस्वी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? अगला सवाल है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता दिवस। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अगला सवाल है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद के निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। अगला सवाल है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। अगला सवाल है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला सवाल है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। अगला सवाल है भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान को। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। अगला सवाल है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26/1/1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल है भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो थी सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल है संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 ईस्वी। भारतीय संविधान के पहले सत्र का आयोजन 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को।
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला सवाल है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। भारतीय संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कनाडा देश के संविधान से ली गई है। अगला सवाल है, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का ही नागरिक होने का अनुमति है। अगला और लास्ट सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं।